So, today we are going to do a very small topic of organic chemistry chapter, which is isomerism. So, for this, you will first have to, the prerequisites of this chapter, we can say, is you will have to watch the organic 2, which is IUPAC naming. So if you have not seen that, or if you don't know IUPAC naming, then you won't relate with what I'm going to speak now. It's going to be a smaller video, as this is a small topic essentially. So we go straight into the topic. What do you mean by isomerism? So the definition, which is very important from the textbook point of view, and it comes in exam somewhere or the other. It is always there. So isomers are organic compounds having the same molecular formula. So organic compounds, they are organic compounds with what? With same MF. MF is molecular formula, but different structural formulas. Okay, so now organic word is important. It has to be organic compounds only, or those organic compounds which have the same molecular formula but have the different structural formulas are isomers. Now, why this happens is बिकॉज कार्बन के वैलेंसीज कितने हैं? 4 है ना, टेट्रा वैलेंसी है. सो क्या होगा कि एलिमेंट्स अभी ओ मैं इधर को इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा, डबल बॉन्ड लगेगा, बट वो डोंट गो इन डिटेल. मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट. इधर लगा सकता हूँ, या इधर लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ. सो एज आई सेड इन द फर्स्ट पार्ट कि कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बनते हैं इसमें, in carbon. So that's why it has lots of compounds as well. So अभी सपोज आई हैव अ कंपाउंड जिसका मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला पता है, बट आई कैन अरेंज द मॉलिक्यूल्स इन एन नंबर ऑफ वेज, राइट? आई कैन मैं मुझे जिस तरीके में उसे अरेंज करना है, मैं उस तरीके में कर सकता हूँ अरेंज, एंड दैट इज व्हाई कॉजेस आइसोमेरिज्म. एग्जाम्पल दूंगा तो यू विल कम टू straight away. I'm going into the example. Again I'm saying IUPAC nomenclature आना चाहिए अच्छे से, तो you will get this, वरना ये नहीं समझेगा. Okay, so um, first I will give you an example, then we'll go into the types of it. So first one is, okay, so अभी ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, राइट? CnH2n plus 2 alkane है ना. So we have C4H10 butane. Let's make butane. कैसे बनाते हैं ब्यूटेन? मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा है, आयोपैक नेम नोमेनक्लेचर में भी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो हाउ विल मेक ब्यूटेन? कार्बन लिख दो पहले, सिंगल बॉन्ड. ओके, अभी सब जगह हाइड्रोजन आएगा, इधर 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 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. आई विल मेक hydrogen, 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 hydrogen. टोटल 10 बने, बराबर. If you want, you can count and check. It is C4H10. इसका IUPAC name is obviously butane. Okay, butane है. क्यों? हमें पता है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखो 4 है, ब्यूट एंड एन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड. But now suppose I say wait a sec. Suppose I write here butane only. Butane ही बना रहा हूँ. C4H10. This time if I say मुझे कार्बन की अरेंजमेंट चेंज करनी है. सपोज मुझे कार्बन लगाना है इधर,
मैं लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैंने वेर एवर आई वॉन्ट आई कैन पुट कार्बन। वैलेंसी सेटिस्फाई हो किधर भी हो रहे हैं उधर आई कैन। लेट्स सी क्या होता है। कार्बन इधर लगाया, अभी सब जगह हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे। सो लेट अस डू दैट। So we have your hydrogen, 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 hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10 है, ये ब्यूटेन है। पर अभी अभी सी इसका इसका व्हेन आई राइट आयुपैक नेम, क्या होगा ये? आयुपैक नेम क्या होगा इसका? आयुपैक नोमेनक्लेचर में वी हैव डन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। देखो क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ये वाली है, ये वाली तीन। वैसे नहीं चाहिए तो यू कैन मेक दिस वे तीन, और यू कैन मेक दिस वे तीन, और यू कैन, नहीं बस इतने ही पॉसिबिलिटीज है। सो अभी पॉसिबिलिटीज तो इतने ही हैं। अभी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ, बिकॉज फॉर इजियर, वो आधा टेढ़ा वो अच्छे नहीं दिखेगा। सो अभी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तीन हो गई। तीन मतलब क्या हो गया? प्रॉप। प्रॉप हो गया ना। क्या पढ़ा है हमने? प्रॉप है बराबर। तीन हो मतलब प्रॉप। कलर मत चेंज कर भाई। तीन मतलब हो गया प्रॉप। सिंगल बॉन्ड सो पेन लिख देते हैं, प्रोपेन। अभी देखो ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है। ये सब सब का पिछले वीडियो में कवर हो गया है। सो अच्छे से पिछला वीडियो करके ही ये देखो। मिथाइल ग्रुप है ये। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 मिथाइल ग्रुप। अभी मिथाइल कौन से पोजीशन पे है उसके लिए वील हैव टू नंबर देम। नंबर किधर से भी करो। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मैंने ये ली है, ये लिया है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। सो आई कैन डू 1 2 3 और 1 2 3 डजेंट मैटर बिकॉज सिमेट्रिक है। सो मतलब आई मीन स्मॉलेस्ट नंबर विल बी टू ओनली आइदर वेज। सो ये हो गया टू। मिथाइल है सेकेंड ग्रुप पे, सो वी विल राइट टू मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया आयुपैक नेम। अभी दोनों ब्यूटेन ही है, पर बट नहीं, वी विल नॉट कॉल देम ब्यूटेन बिकॉज आयुपैक nomenclature says that we only follow आयुपैक names to name the compound. So this is butane but this is a propane, 2 methyl propane। दो चार कार्बन है but it is 2 methyl propane। तो that is its nomenclature आयुपैक। सो इसका कॉमन नेम याद रखना है दोनों के। समटाइम्स दे से ड्रॉ एन ब्यूटेन। इसका इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन, एंड इसका कॉमन नेम कॉमन नेम इज आइसोब्यूटेन। इट इज आइसोब्यूटेन। जल्दी पेंटेन भी देख लेते हैं अभी। बिफोर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस वन थिंग। अभी मेरे पास मीथेन है, इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? जीरो ऑब्वियसली। इसका किधर से भी कुछ भी करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेन ही नहीं है वैसे, दिस इज जस्ट अ सिंगल एटम। प्रोपेन ले लो, इथेन ले लो, इसके कितने बनेंगे आइसोमर्स? अगेन जीरो बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन हाउएवर यू सी इट इज गोइंग टू बी टू ओनली, एंड इट इज सिमेट्रिक बोथ वेज। और प्रोपेन देखो जरा, प्रोपेन आई एम नॉट पुटिंग हाइड्रोजन नाउ, नाउ अंडरस्टैंड।
प्रोपेन में भी किधर से भी देखो, लॉन्गेस्ट चेन इज 3. यू कांट हैव अ चेन लॉन्गर देन 3 नॉर शॉर्टर देन 3. एंड नंबरिंग भी सेम ही है. सो आइडिया इज दैट मीथेन और मीथेन, ठीक है, मीथेन एंड इथ, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग बट 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 कार्बन से ऑब्वियसली आइसोमर्स नहीं बनेंगे. दे मे ट्राई टू कैच दिस इन एमसीक्यू और समथिंग. सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस. ओके, नाउ लेट्स मेक पेंटेन. पेंटेन के आइसोमर्स बनाते हैं. अभी एक तो पहले तो अपना एन ब्यूटेन जैसा एन पेंटेन पुराना एन पेंटेन. इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पेंट है C5H12 2n+2. कार्बन 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 5 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ये बना एन पेंटेन. इसका आयु पैक, ये एन आयु पैक नहीं है, एन इज कॉमन नेम. आयु पैक इज ओनली पेंटेन. Now let us make its second one, which is isopentane. Isopent. सो आइसोपेंट, अभी देखो पेंटेन में 5 है तो मैं एक को इधर लाता हूँ. अभी एक को किधर लाऊंगा मैं? कैन आई ब्रिंग दिस? कैन आई, शुड आई ब्रिंग दिस वन हियर? प्लीज डोंट से यस टू दिस नो, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो भी तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 5 ही होगा. सो इधर लाके कुछ पॉइंट ही नहीं है. सो आई विल हैव टू गेट दिस समवेयर हियर सो दैट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ब्रेक्स. ऐसा सोचना. ओके, सो वी विल हैव टू डू दिस वे. सी, इधर लाना पड़ेगा. इधर लाके देयर इज नो यूज, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो 5 का ही रहने वाला है. ओके, सो इसके हाइड्रोजन बनाते हैं. हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. अभी आयु पैक नेमिंग. लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 4 है. ये है ना लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 4 है. मैं इसको नंबर कर सकता हूँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4. आई रिजेक्ट दिस एक्सेप्ट दिस रीजन पिछले वीडियो में होगी. So I will name this IUPAC name as 2-methyl what? Butane. 2-methyl butane. Sometimes people get confused. You write 2-methyl pentane because 5 कार्बन है, बट नहीं. जो जितने कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में है उतने ही कार्बन we will write in the main word. Now third one is a new one which is neopentane. Isopentane समझाना, एक कार्बन को नीचे लाए. नियोपेंटेन, नियो में देखते हैं क्या होगा. 1 2 3. पहले मैं 4 लगाए थे इधर और 1 इधर किया था. अभी एक काम करते हैं, लेट अस गेट दिस वन ओवर हियर एंड दिस वन आल्सो ओवर हियर. ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर. Because these are the only combination. Other combination में longest carbon carbon chain comes out to either butane or pentane only. So this time we want it to come down to 3. So हम ऐसे बना रहे हैं. Structures should be memorized. And whenever anyone says neo pentane, तो ये मन में आना चाहिए डायरेक्ट. तो उधर बनाते नहीं बैठना एग्जाम में. जस्ट नियो लिख दिया, नियो पेंटेन लिख दिया, बना दो. दैट्स इट. यू डोंट हैव टाइम टू डिराइव ऑल दिस कि नियो मतलब कैसे बनेगा, वो सर्कुलर स्ट्रक्चर से होगा. नहीं नहीं, डायरेक्ट मेमोराइज एवरीथिंग. हाइड्रोजन लगा दो. काउंट करो, चाहिए तो 12 ही होंगे.
because it is, after all, it is CnH2n plus 2C5H12. So these are 12 atoms and इसका IUPAC naming में देखो longest carbon carbon chain ये होगी. You can take this vertical also, doesn't make any difference, so doesn't matter. Now I can go either 1 2 3 or 1 2 3, again symmetric है, so doesn't make any difference. So we will write this as 2 comma 2 IUPAC 2 comma 2 IUPAC 2 comma 2 dimethyl. People forget di. Dimethyl what? Butane, pentane. लॉन्गेस्ट कार्बन कन्वेंशन में क्या है? 3 है, तो प्रोपेन. ये हो गए पेंटेन के 3 आइसोमर, ब्यूटेन के 2 आइसोमर. अभी आइसोमेरिज्म के एक 2 टाइप्स है, वो जल्दी डिस्कस करते हैं, देन विल क्लोज इट. सो टू आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स है, एक है चेन एंड डिफरेंट सेकेंड इज पोजीशन. अभी चेन वाला भी ऑलरेडी डिस्कस, ये सब चेन वाले थे, समझे ना. चेन में क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन लाके वी जस्ट प्लेड अराउंड हियर एंड देयर. अब पोजीशन का भी है. पोजीशन में व्हाट? बॉन्ड पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप पोजीशन. पोजीशन आइसोमेरिज्म इतना नहीं है. इन क्लास 10 वी जस्ट हैव चेन आइसोमेरिज्म. बेसिकली these 5 structures, उनके common names and IUPAC name should be memorized. Structure should be memorized. Yes, so this is all for isomerism. More videos we will post soon.